Hello guys, this is Alan Sam Jacob and welcome to my YouTube channel Learn with ASJ. So guys, हम अपनी मेंटल मैथ्स की सीरीज कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है बेस एंड कॉम्प्लीमेंट्स। बेस एंड कॉम्प्लीमेंट्स ये ऐसा टॉपिक है, ये इस मेंटल मैथ्स का फाउंडेशन है। जैसे एक बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही अगर आपकी मेंटल मैथ्स अगर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको बेस एंड कॉम्प्लीमेंट्स में मास्टरी लेके आनी पड़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं बेस। बेस होता क्या है? बेस एक ऐसा नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है और 0 पे एंड होता है। जैसे कि दिखाता हूं, बेस इज अ नंबर starting from 1 and ending to 0। फॉर एग्जाम्पल सबसे स्मॉलेस्ट बेस क्या होगा अपना? होगा 10। उसके बाद नेक्स्ट बेस होगा 100 सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट बेस होगा 1000। उसके बाद होगा 10,000। तो ये सारे कैटेगरी लाई करते हैं बेसिस के अंदर। तो अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल दूं 20, तो 20 इज नॉट अ बेस। फॉर एग्जांपल 37 इज नॉट अ बेस। अब अपने को ये कंसेप्ट और समझना है कि कभी ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में अपने से कि 27 किस बेस में लाई करता है। मतलब 27 या 57 कोई सा भी रैंडम नंबर दे देगा और पूछ लेगा इस रैंडम नंबर का बेस क्या है। तो अपन देखते हैं उसको भी। जैसे कि जो भी डिजिट्स जो 1 से 9 के अंदर लाई करते हैं उनका बेस होगा 10, और जो डिजिट 11 से लेकर 99 तक लाई करते हैं उनका बेस होगा 100, और जो डिजिट 111 से लेकर 999 तक लाई करते रहते हैं उनका बेस होगा 1000। तो ये रूल है। ये रूल में अपने को सिंपली इतना देखना है कि यहाँ पे देखो कितने डिजिट है, जितने डिजिट यहाँ पे होंगे उतने डिजिट ही 0 होंगे। यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ पे 1 0 है। तो चलिए अपन अब बेस की प्रैक्टिस करते हैं। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं बेस के एग्जांपल से। जैसे कि 75। अब नंबर 75 का बेस क्या होगा? इसमें कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो इसका बेस क्या होगा? 100। दूसरा एग्जांपल 878। 878 में कितने डिजिट है? इसमें 3 डिजिट है, तो इसका बेस कितना होगा? 1000। अब मैं कोई बड़ा नंबर लेता हूँ 87547113। इसका बेस कितना होगा? आपने को सिंपली ये देखना है इसमें कितने डिजिट है। इसमें 7 डिजिट है, तो इसके बेस के बाद 1 के बाद 7 0 लगा। सो गाइस ये था कंसेप्ट बेस का। अब अपन पढ़ते हैं हमारे दूसरे कंसेप्ट पे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट वो है जब अपन किसी भी 2 डिजिट को ऐड करेंगे, वो 2 डिजिट ऐसे होने चाहिए कि उन 2 डिजिट को ऐड बेस की तरफ अगर उसका आंसर नियरेस्ट बेस आ रहा है तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट होंगे। इसको अपन डेफिनेशन फॉर्म में लिखते हैं। When 2 numbers are added together to form their nearest base, then those numbers are called complement of each other। For example लेते हैं अपन कि 28। अब 28 का बेस क्या होगा? 28 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा?
28 का कॉम्प्लीमेंट अपने को इसका 28 का बेस क्या है, 28 का बेस है 100, तो अपने को ऐसा नंबर चाहिए यहाँ पे कि जिसको 28 से ऐड करने के बाद 100 आ जाए, तो अपने को पता है कि 72। ये तो चलो 2 डिजिट था, इसलिए अपन इसको आराम से निकाल लिया। अब मैं ये बोलूँ कि अगर मैं 5 डिजिट या 6 डिजिट इतने बड़े डिजिट के नंबर दे दूं और आपसे बोलूँ कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो वो अपने को जब अपन जनरल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो उसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो इसमें एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट। स्टार्ट विथ 9 and end with 0। और इसमें डायरेक्शन अपने को क्या ध्यान रखनी है, डायरेक्शन अपने को लेफ्ट टू राइट मूव करनी है। देखते हैं एग्जांपल, जैसे 28 का अपने को कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो स्टार्ट, मैंने क्या बोला, स्टार्ट विद 9 एंड एंड विद 0। इसका मतलब अपने को जो स्टार्टिंग की जो भी डिजिट्स है उसमें से 9 माइनस करना है, और जो लास्ट का जो डिजिट है उसमें से अपने को 10 माइनस करना है। सॉरी, यहाँ पे 10 आएगा एंड विद। तो जैसे 2 को मैं 9 से माइनस करूं, तो 2 को 9 से माइनस करूं तो आंसर क्या आएगा, 7। 8 को 10 से माइनस करूं तो आंसर क्या आएगा, 2। तो 72, 28 ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट हो गए। तो अपन और एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें अपन कॉम्प्लीमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि 768। अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए बोलूं तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे अपन, 9 में से 7 माइनस करो, कितना आएगा, 2। 9 में से 6 माइनस करो, क्या आंसर आएगा, 3। अब 10 में से 8 माइनस करो, आंसर क्या आएगा, 2। तो 768 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 2। अपन और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 9 7 8 7 6 1 5 4। अब इतना बड़ा डिजिट का नंबर है, इसका कॉम्प्लीमेंट अपने को लेना है, तो कैसे लेंगे, देखिए 9 में से 9 माइनस करो, 0। 9 में से 7 माइनस करो, 2। 9 में से 8 माइनस करो, 1। 9 में से 7 माइनस करो, 2। 9 में से 6 माइनस करो, 3। 9 में से 1 माइनस करो, 8। 9 में से 5 माइनस करो, 4। और 10 में से 4 माइनस करो, 6। तो ये और ये नंबर एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अब अपन इसी कॉम्प्लीमेंट में अपन वेरियस केसेस लेते हैं, जैसे कि केस 1। एक है केस 1। केस 1 में है नंबर एंडिंग विथ zeros। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये डिजिट ले लूं 8 7 9 0। अब इसमें अपने को कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसके अंदर अपन कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो इसका कंसेप्ट देखिए। इसमें क्या है, इसमें जो 0 होगा कॉम्प्लीमेंट में वो एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें जो इसके बाद की जो डिजिट है, ये जो डिजिट है 9, इसमें से अपने को 10 माइनस करना है, और बाकी जो भी रिमेनिंग डिजिट्स हैं उसमें से अपने को 9 माइनस करना है। तो जब भी कोई सा भी नंबर जो 0 पे एंड होगा, तो अपने को ये ध्यान रखना है जस्ट उसका एक डिजिट पहले का जो नंबर है उसको 10 से माइनस कीजिए, और बाकी के जो भी डिजिट के नंबर है उनको आप माइनस करिए 9 से। तो इसको माइनस करते हैं, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 9 1, और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8 7 6 9 0 0। इसका क्या कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आप बताइए क्या आएगा। इसका आएगा 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 6 3, 10 माइनस 9 1, और ये 2 0 एज इट इज आ जाएगा। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स सेक्शन में मेंशन जरूर करिए। क्वेश्चन है 563
का कॉम्प्लीमेंट निकालना है और 7652490 इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन को, 563 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 7652490 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका आंसर आप निकाल के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। तो अपन बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 है कि नंबर्स हैविंग डेसिमल्स। नंबर्स हैविंग डेसिमल्स, अपन सब जानते हैं कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल 67.473। अब अपने को इसका कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, इसका अपने को बेस भी निकालना है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये जो डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल नंबर को अपने को दो पार्ट में ब्रेक करना है। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको बोलेंगे प्राइमरी या फिर मेन नंबर। ये जो सेकेंड पार्ट है इसको बोलेंगे अपन सेकेंडरी नंबर। अब ये ध्यान रखना, जब भी अपन बेस निकालते हैं तो बेस हमेशा विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी नंबर ही निकलता है। तो मैं पूछूं कि 67.473 का बेस क्या होगा, इसका बेस क्या होगा, तो इसका बेस होगा 1 और उसके बाद कितने जीरो आने चाहिए, यहाँ पे कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो कितने आने चाहिए 0। और अगर अपने इसको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने का सेम तरीका है, आप इस डॉट को भूल जाइए और जैसे मैंने बताया था कि स्टार्टिंग के 4 डिजिट इसको 9 में से माइनस करिए और लास्ट डिजिट को 10 में से माइनस करिए। जैसे कि 9 - 6 कितना हो जाएगा 3, 9 - 7 2, फिर डॉट लगा दीजिए, फिर 9 - 4 कितना हो जाएगा 5, फिर 9 - 7 कितना हो जाएगा 2, अब 10 - 3 कितना हो जाएगा 7। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो अब अपन ने डेसिमल नंबर के भी कॉम्प्लीमेंट और बेस निकालना अपन सीख गए। अपन इसकी भी थोड़ी बहुत और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं। 759,782.321 इसका अपने को ये डेसिमल नंबर 0 तो इसका अपने को बेस भी निकालना है, इसका अपने को कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। तो इसमें प्राइमरी नंबर क्या होगा, प्राइमरी नंबर होगा ही। अब प्राइमरी नंबर में कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं, तो इसका बेस क्या होगा, एक के बाद तो कितने जीरो लगाएंगे, 6 जीरोस लगाएंगे। अब इसका अपने को कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या कंसेप्ट था, स्टार्ट फ्रॉम 9 एंड एंड फ्रॉम 10। इसका मतलब है कि स्टार्ट अपने को 9 से करते हुए जाना है और जब लास्ट में एंडिंग पे अपने को जो भी डिजिट है उसको 10 से माइनस करना है। रेस्ट ऑल डिजिट्स को, बाकी सारे डिजिट्स को अपने को 9 से माइनस करना है। तो देखिए 9 - 7 कितना होगा 2, 9 - 5 कितना होगा 4, 9 - 9 0, 9 - 7 2, 9 - 8 1, 9 - 7 9 - 2 सॉरी 7, फिर यहाँ पे भी डॉट लग जाएगा, यहाँ पे भी डॉट है, 9 - 3 6, 9 - 2 7। अब 10 - 1 यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा, जब भी अपन डिजिट्स को एंड करेंगे तो वहां पे 10 आना चाहिए। तो 10 - 1 कितना हो जाएगा 9। तो इतने बड़े डिजिट का, इतने बड़े डेसिमल नंबर का अपन ने यहाँ पे इतनी आसानी से एक लाइन में अपन ने क्या निकाल दिया, इसका आंसर निकाल दिया। और अगर अपन इसको नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से अगर अपन इसको माइनस करने जाए कि 1 0 0 0 0 0 करें और फिर उसके बाद इसको माइनस करें तो बहुत टाइम लग जाएगा अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ पे मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया वो कंसेप्ट याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर, कि स्टार्ट फ्रॉम 9 एंड एंड फ्रॉम एंड एंड टू 10। सो गाइस मैं इसके लिए भी आपको 2 क्वेश्चंस देता हूँ, उसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। आपको 453.21
इसका आपको बेस भी बताना है और कॉम्प्लीमेंट भी बताना है। एक और डिजिट ले लो, 9 7 9 8 7 5 4.3 2 1 2। इसका भी आपको सेम बेस और कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो इसका आंसर आप निकालिए और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। सो गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू वीडियोस। स्टे ट्यून्ड। दिस इज ASJ साइनिंग ऑफ।